मस्तिष्क के लिए इससे बढ़िया कोई दूसरी चीज़ नहीं है। चाहे हाई बीपी की बात करें या एपिलेप्सी, मिर्गी रोग होता है, बच्चों को फिट्स आते हैं। आजकल देखने में आ रहा है कि बच्चों को ये बीमारी बढ़ती जा रही है। बड़ों में भी होते हैं लेकिन बच्चों में अधिकांश पाई जाती है। उसका कारण है कि हम लोग फास्ट फूड का सेवन कर रहे हैं, जंक फूड खाते हैं और कई प्रकार के ऐसे पदार्थ हम खा रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए एकदम हानिकारक हैं। बॉडी इसको अलाउड नहीं करती, स्वीकार नहीं करती। हमारा लीवर, किडनी, इन सबको प्रभावित करते हैं ये चीज़ें। तो ऐसी अवस्था में बच्चों को फिट्स आने लगते हैं और जब फिट्स आते हैं वो स्कूल में जाता है, बच्चा रास्ते में गिर जाता है, बहुत चोट भी लग जाती है। कई बार जबाड़ी बंद हो जाती है, परिवार वाले चिंतित होते हैं ये क्या हो गया। और ये भी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बहुत ही रेयर है, लेकिन आयुर्वेद में इसका उपचार है। हमारे यहाँ हम उपचार करते हैं। यहाँ पर महीने में हज़ारों पेशेंट आते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, उसमें ये भी बच्चे होते हैं जिनको फिट्स आता है। तो ऐसी सभी अवस्थाओं में हम घोड़ा वच का प्रयोग कर सकते हैं, मीठी वच का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये ऐसी औषधि है जो हमारे ब्रेन से संबंधित है, जिनको नींद नहीं आती। हमने देखने में आया कुछ भाई बहन ऐसे हैं कि कई कई साल हो गए उनको नींद नहीं आई, और जब नींद नहीं आएगी तो बॉडी रिचार्ज नहीं होगी और शरीर हमारा रिचार्ज नहीं होगा। तो ऐसी अवस्था में हमारे कार्य करने की क्षमता धीरे धीरे घटने लगती है और हम सक्षम नहीं रहते अपने कार्यों करने में। गुस्सा आता है, बार बार क्रोध आने लगता है, परिवार में अशांति फैल जाती है। कई बार देखने में आया एक व्यक्ति क्रोध करता है, पूरा परिवार अशांत हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में क्रोध को भी शांत करती है, बीपी को भी सामान्य करती है, और मानसिक कोई भी रोग है किसी भी अवस्था में, बच्चे से लेकर के वृद्ध तक हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये घोड़ा वच है। तो मैं समझता हूँ मस्तिष्क के लिए इससे बढ़कर के कोई दूसरी औषधि नहीं हो सकती। जिनको फिट्स आते हैं, जिनको गुस्सा आता है, मस्तिष्क के अंदर कई बार स्वेलिंग आ जाती है हमारी नसों के अंदर, तो व्यक्ति अचेत अवस्था में चला जाता है। और जब हम बार बार क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो उससे हमारी मानसिक उद्विग्नता बढ़ती है और उसके कारण से व्यक्ति कई बार अचेत हो जाता है और मूर्छित हो जाता है, कोमा में चला जाता है। तो इन सब बीमारियों से बचने के लिए हमें ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आयुर्वेद की जितनी भी औषधियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, उनके प्रयोग करने से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, कोई दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर उसका नहीं होता। तो मैं चाहूँगा हम सब भारतीय या जो भी इस हमारे कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, इन पौधों का परिचय करें और अपने घर पर लगाएं और इनका प्रयोग करें, ताकि हम इन भयानक बीमारियों से बच सकें और अपने जीवन में खुशी और आनंद से जिएं।